Topic of the discussion is data integration using SPSS. हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है, सपोज हमने उनमें से कुछ वेरिएबल को मिला के एक नया वेरिएबल बनाना हो, तो फिर हम SPSS में ऐसे क्या स्टेप्स करेंगे कि हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल भी महफूज रहें और वो जो नया वेरिएबल हम बनाना चाहते हैं वो भी हमारे पास रहे। ऐसा बहुत सारे केसेस में करना पड़ता है कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में है और हमने उसके ऊपर कोई फंक्शंस अप्लाई करके उसको एक नया वेरिएबल बनाना है। लेट्स से हमने डेटे का लॉग लेना है। सो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है वो तो एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर है, और जब हम उसका लॉग लेंगे तो जाहिर है हमें एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा उसका लॉग लेने के लिए। लेट्स से हमने 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल को ऐड करके एक नया वेरिएबल बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, उन 2 या 3 वेरिएबल को ऐड करके एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वो 2 या 3 वेरिएबल भी हमारे डेटा में मौजूद रहेंगे और वो जो नया वेरिएबल है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो एक एग्जांपल इसको कर लेते हैं ताकि ये सारे प्रोसेस आपको समझ आ जाए। ये कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है। लेट्स सी इसको हम SPSS में कैसे करेंगे। ये मेरे सामने एक कस्टमर डीबेस की फाइल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिसमें एक क्रेडिट कार्ड डेट है और दूसरा वेरिएबल जो है वो अदर डेट है। अब मैं लेट्स से ये दोनों डेट्स के टाइप्स हैं, मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए एक टोटल डेट का वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूं जो क्रेडिट कार्ड डेट और अदर डेट को मिला के एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे मुझे 2 प्रोसेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे उस नए वेरिएबल का नाम सजेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं उसका नाम रख देता हूँ टोटल क्रेडिट और टोटल डेट। और टोटल डेट में कैसे मैं पहुंचूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड डेट और अदर डेट को ऐड कर दूंगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे हम इसको क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद हम कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे। कंप्यूट वेरिएबल को क्लिक किया, ये आपके सामने बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे टारगेट वेरिएबल SPSS उस वेरिएबल को कह रहा है जो वेरिएबल नया क्रिएट होगा। वो वेरिएबल मैंने अभी कहा कि ये टोटल डेट के नाम का वेरिएबल है, तो मैंने उसका नाम टोटल डेट रख दिया। नीचे टाइप एंड लेबल पे मैंने क्लिक किया। लेबल इसका मैं रख देता हूँ टोटल डेट। अगर आपको नेम और लेबल के बारे में कंफ्यूजन हो रही है, ये हम बहुत पहले सीख चुके हुए हैं, तो आपको मैं उस मॉड्यूल की तरफ रेफर करता हूँ जहाँ पे हमने लेबल और नेम को डिस्कस किया था। SPSS के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले मॉड्यूल्स हैं वो। और ये टाइप इसकी न्यूमेरिक होगी, इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, अब हमारे पास देखें ये इज इक्वल टू का निशान है और इस इज इक्वल टू के निशान के बाद वो हमने न्यूमेरिक एक्सप्रेशन देना है जिसको यूज़ करते हुए हम वो नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमने कहा हुआ है कि हम 2 किस्म के वेरिएबल को जमा करके एक नया वेरिएबल बनाएंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड डेट है, इसको हमने इधर शिफ्ट किया और फिर प्लस का निशान यूज़ करते हुए हमने इसमें जो दूसरा वेरिएबल है अदर डेट वो भी इधर शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास वो एक इक्वेशन बन गई कि टोटल डेट किसके बराबर है, क्रेडिट कार्ड डेट प्लस अदर डेट। और इसको मैंने ओके का बटन प्रेस किया। अब ओके के बटन को प्रेस करने के बाद जब मैं अपनी डेटा फाइल में जाऊंगा तो डेटा फाइल में बिल्कुल एंड ऑफ दी फाइल मुझे एक नया वेरिएबल नज़र आ जाएगा जिसका नाम टोटल डेट होगा। और ये कैसे बनेगा, ये दोनों किस्म के डेट्स को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा। सिमिलरली इसी टेक्निक में हम इफ़ की कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। सपोज़ ये इक्वेशन मैं सिर्फ मेल के लिए करना चाहता हूँ और फीमेल को इसमें शामिल नहीं करना चाहता, तो मैं ये जो इफ़ का बटन है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम के ऊपर ये इफ़ का बटन है, इसको मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे इस वक्त इंक्लूड ऑल केसेस है, मैं इंक्लूड ऑल केसेस की बजाय ये इफ़ वाला करूँगा। जो ही मैंने इफ़ का बटन प्रेस किया ये विंडो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे मैं जेंडर को इज इक्वल टू, अब जेंडर इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन सिर्फ मेल के ऊपर अप्लाई होगी, और जेंडर इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो इसका मतलब होगा कि ये इक्वेशन सिर्फ फीमेल के ऊपर अप्लाई होगी। सो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू का बटन प्रेस किया। अब ये देखें ये इक्वेशन बनी हुई है
और ये इक्वेशन नीचे उसने इफ में लिखा हुआ है कि ये अप्लाई कहाँ पे होगी, जहाँ पे जेंडर 0 है। इसको जब मैंने अप्लाई किया तो ये वही कॉलम चेंज होगा और चेंज होने के बाद ये सिर्फ मेल के लिए उन वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, बाकी वैल्यूज़ को छेड़ेगा ही नहीं। तो इस तरीके से मैं डेटे को जो एग्जिस्टिंग फॉर्म से किसी नई फॉर्मूलेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से उसका लॉग लिया जा सकता है। अगर हमने मुख्तलिफ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं लाइक साइन, कॉज, टेंजेंट वगैरह वो भी अप्लाई करने हो, वो सारे के सारे फंक्शन यहीं पे उसी कंप्यूट वेरिएबल के रेफरेंस से क्रिएट किए जा सकते हैं। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।